नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो जिस प्रकार से हमने बताया था कि मौसम वैसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। आप इस सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर कई जगहों पर आज लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में वर्षा देखने को मिली है। और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश जिसमें रीवा, सिंगरौली, उमरिया, डिंडरी के आसपास के क्षेत्र हैं, जबलपुर तक भी कुछ बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में भी वर्षा एक्टिविटी हुई है। और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी हमने वर्षा की संभावना बताई थी, वहाँ पर भी हुए, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी अब नमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत में तो काफ़ी अच्छी वर्षा की एक्टिविटियाँ हुई है। और इसी के साथ में मैं बता दूं, जो सिस्टम बना हुआ था कल सर्कुलेशन के रूप में, आज लो प्रेशर के रूप में विकसित हो चुका है। और उसके बाद में ये बेल मार्क लो प्रेशर और डिप्रेशन तक जाने की संभावना बन सकती है। अभी बात करें मौसम पूर्वानुमान की, तो 5 सितंबर को किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि 5 सितंबर को जैसे ही 5 सितंबर होगा, मध्य भारत के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मानसून की हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से मध्य प्रदेश के ऊपर आएगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा, तेलंगाना के साथ साथ में यहाँ पर बताता चलूँ पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर भी कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, रायलसीमा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कई जगहों पर अच्छी खासी भी वर्षा हो सकती है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो केरल की, तो केरल में भी काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लो प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से आगे बढ़ेगा और वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ दिखाई देगा 6 सितंबर के वक्त। और अब देखेंगे तो इस समय गुजरात के मौसम की बात करें तो गुजरात में मौसम सभी क्षेत्रों में ड्राई रह सकता है, लेकिन पूर्वी गुजरात के ऊपर कुछ बादलों की एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर गुना, ग्वालियर, श्योपुर से लेकर भोपाल, विदिशा से लेकर बैतूल से लेकर आप देखेंगे तो उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के तमाम क्षेत्र, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र, झाबुआ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा शुरू हो सकती है। राजगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ के मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के किसानों को काफ़ी ज़रूरत थी वर्षा की, तो यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। और 6 सितंबर से काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में 5 सितंबर को अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना बनती हुई लगातार दिखाई दे रही है। मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा के दौर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कुछ जगहों पर वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर आप देखेंगे तो कोटा, बारा, झालावाड़ तक कुछ बूंदाबांदी के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर यहाँ पर बादल बन सकते हैं और भी बरस भी सकते हैं कहीं के पर। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम 5 सितंबर को मौसम शुष्क रहता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 सितंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 6 सितंबर को डिप्रेशन बन जाएगा ये सिस्टम, और वेल मार्क के लो प्रेशर के बाद में सीधे ही डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। इसकी वजह से मध्य भारत के ऊपर देखिए तो किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में विशेष तौर से अच्छी खासी वर्षा होने वाली है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी इसका असर दिखाई देगा। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा के दौर आते रह जाते रहेंगे। कहीं के पर ज़्यादा संभावना तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहीं के पर वर्षा के दौर लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी गुजरात के ऊपर भी मौसम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना रह सकती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग मौसम ड्राई रहेगा।
लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी के संकेत बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन भी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आप मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होकर गुजरेगी, जिसकी वजह से कुछ भागों पर राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में नमी वाली हवाएं पहुंच सकती है और बूंदाबांदी या वर्षा की कुछ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश की देखें तो उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिमी तक हल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो भारी वर्षा होने की संभावना ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली और पूर्वी हरियाणा के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी के साथ में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पंजाब में ज़्यादातर मौसम शुष्क रह सकता है। बिहार और झारखंड और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के कई क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र में भी भारी वर्षा हो सकती है। केरल से लेकर आप देखेंगे तो पश्चिमी कर्नाटक के ऊपर भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में भी बहुत भयंकर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 7 सितंबर को आप देख सकते हैं कि सिस्टम काफ़ी एक्टिव होकर मध्य भारत की तरफ अग्रसर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने वाली है और मध्य भागों पर तो कहना ही क्या कि अच्छी भयंकर वर्षा की संभावना मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ती हुई जा रही है और मध्य प्रदेश तो काफ़ी प्रभावित होगा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक अच्छी खासी वर्षा होने वाली है और इसी का असर महाराष्ट्र के ऊपर भी दिखाई देगा। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है, लेकिन पूर्वी गुजरात के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ में कहीं कहीं पर भारी वर्षा के दौर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी के संकेत हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में मौसम शुष्क रहने नहीं रहेगा, यहाँ पर भी लगातार मौसम की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हल्की वर्षा की संभावना बढ़ रही है। बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल से मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हल्की वर्षा की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी वर्षा होती हुई दिखाई दे रही है और इसी प्रकार से देखेंगे तो उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा, रायलसीमा, कर्नाटक के क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा, केरल में काफी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। अंडमान और लक्षद्वीप में काफी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 8 सितंबर को आप देखते हैं किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा शुरू हो सकती है और हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ वर्षा की एक्टिविटियां होने की संभावना बनती हुई जा रही है, नजर आ रही है। और पूर्वी राजस्थान और साथ साथ में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी के संकेत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में ज्यादा वर्षा की संभावना है, पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी कम वर्षा की संभावना है, लेकिन इंतजार करना होगा, यहाँ पर भी कुछ वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश की इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के दौर आ सकते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कुछ तेज वर्षा की संभावना बनती हुई जा रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कई जगहों पर अच्छी खासी भयंकर वर्षा होगी। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो बहुत भारी वर्षा होने वाली है और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में तो अच्छी खासी वर्षा होगी। मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में अच्छी भयंकर वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है। पूर्वी गुजरातों के ऊपर भी कई जगहों पर अहमदाबाद तक, वडोदरा तक, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा और साबरकांठा, बनासकांठा तक काफी अच्छी वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मुंबई के आसपास बहुत ही भयंकर वर्षा होने वाली है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी खबर आपको हम रोजाना देते रहते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने वाली है और इसी के साथ साथ में केरल में और कर्नाटक में भारी वर्षा की संभावना बन रही है। तमिलनाडु में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में बहुत भयंकर वर्षा देखने को मिल सकती है। 9 सितंबर को मौसम पूर्वानुमान देखें तो किस प्रकार से वर्षा की एक्टिविटी बढ़ रही है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात के ऊपर और पश्चिमी भारत के ऊपर वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी प्रकार से हरियाणा के ऊपर हल्की वर्षा होने के संकेत बढ़ रहे हैं, कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा आ सकती है
और पंजाब तक बादल पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में भी बादल पहुंचना स्टार्ट हो सकते हैं और हल्की फुल्की वर्षा शुरू हो सकती है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर तेज वर्षा के दौर भी आ सकते हैं क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन भी यहीं से गुजर रही है राजस्थान से, और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी नमी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो वेदर मॉडल नहीं जता रहा है। पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा जिस प्रकार से हमने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के बारे में बताया, लेकिन पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के ऊपर वर्षा की संभावना बढ़ती हुई जा रही है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। बिहार झारखंड के क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में उड़ीसा में कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में तो भारी वर्षा के लगातार दौर रहेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में तो अच्छी खासी वर्षा होने वाली है और इसी प्रकार से कोंकण गोवा क्षेत्र से लेकर आप देखें तो केरल तक अच्छी खासी भयंकर वर्षा हो सकती है। मानसून की सर्च यहाँ पर अरब सागर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से विदर्भ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र में भी वर्षा बढ़ रही है, लेकिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश और उसके साथ साथ में रायलसीमा में मौसम लगभग शुष्क रहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तमिलनाडु के ऊपर काफ़ी अच्छा वर्षा होने वाला सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 10 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, तो 10 सितंबर को आप देखेंगे तो मध्य भारत से वेदर एक्टिविटी पश्चिमी भारत और उत्तर भारत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये काफ़ी अच्छी खबर है, तो इसके लिए आप वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है 10 सितंबर को, और इसी प्रकार से हरियाणा के ऊपर भी वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ेगी। पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों पर एक्टिविटियां बढ़ती हुई दिखाई देगी और पूर्वी राजस्थान में और इसी प्रकार से पूर्वी गुजरात के ऊपर देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी कुछ बादलों का निर्माण हो सकता है और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा के दौर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और मध्य प्रदेश में तो बहुत भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। विदर्भ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है, लेकिन बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ उड़ीसा में अच्छी खासी वर्षा होने की लगातार संभावना बढ़ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो लगातार वर्षा रहेगी। दक्षिणी भारत में भी वर्षा की संभावना काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोंकण गोवा के साथ साथ में केरल में भी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। 11 सितंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये वर्षा की एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी भारत की तरफ ये वेदर एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है और एक सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी में 11-12 सितंबर से एक सिस्टम और विकसित होता हुआ दिखाई देगा। उसके बारे में भी इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा के दौर आ सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में भारी वर्षा हो सकती है। हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाने स्टार्ट हो जाएंगे और पूर्वी पंजाब के ऊपर भी कुछ बादलों की स्थितियां मजबूत होगी जिसकी वजह से वर्षा की संभावना बढ़ सकती है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में वर्षा की संभावना ज़्यादा है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कहीं कहीं पर वर्षा की स्थितियां मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से दिन बीतते जाएंगे तो पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ वर्षा की एक्टिविटियां होगी। पश्चिमी गुजरात और पूर्वी गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और विदर्भ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र में लगभग हल्की वर्षा की संभावना है, लेकिन कोंकण गोवा से लेकर आप केरल तक देखेंगे तो अच्छी खासी भारी वर्षा होने की संभावना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रायलसीमा भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों एक साथ एक्टिव हो रहे हैं जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो 12 सितंबर को मौसम किस प्रकार से रहेगा, तो 12 सितंबर को वेदर एक्टिविटी काफ़ी अच्छी राजस्थान के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है।
जो मध्य प्रदेश से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आएगी और गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्रों में वेदर एक्टिविटी बढ़ने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। और इसी के साथ साथ में पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ वर्षा की स्थितियां मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और देखें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनेगी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। हरियाणा के ऊपर भी कुछ वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ती नजर आ रही है। पंजाब में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी रूल आउट नहीं कर सकते, मॉइस्चर काफ़ी अधिक होगा और यहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी के साथ में बादल काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। इसकी वजह से वर्षा उसके हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी कुछ वर्षा की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी और इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ रही है और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं चलने की संभावनाएं दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी वर्षा की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र से लेकर आप केरल तक देखेंगे तो हल्की वर्षा की संभावना अब बनती हुई नजर आ रही है। 13 सितंबर को जो वेदर एक्टिविटी मध्य भारत के ऊपर बनी हुई थी वो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर कुछ वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आपने अच्छी खासी वर्षा होने वाली है पश्चिमी राजस्थान से लेकर पश्चिमी गुजरात और पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर और उत्तर प्रदेश के और पंजाब और हरियाणा में कुछ एक्टिविटियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी अच्छी खासी वर्षा होने वाली है। लगातार वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ रही है और एक नया सिस्टम लो प्रेशर के रूप में बंगाल की खाड़ी में उभर जाएगा। लगभग 12 सितंबर से उभरना स्टार्ट कर देगा, लेकिन यह डिप्रेशन तक भी जाने की संभावना है। जिस प्रकार से पिछला सिस्टम जाएगा वैसे ही यह सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम को सक्रिय करता हुआ नजर आएगा। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल से लेकर कोंकण गोवा तक भारी वर्षा होगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वेदर न्यूज़ जानने के लिए और मौसम संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल के ऊपर आप रोज लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।